हेलो फ्रेंड्स, आज से हम HP टेट नवंबर 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके और SST की वीडियो भी जल्द ही अपलोड कर दी जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इज, मानव विकास क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, सेकंड है क्वालिटेटिव गुणात्मक, थर्ड है इमेजरेबल टू ए सर्टेन एक्सटेंट, एक निश्चित सीमा तक अथाह, और फोर्थ है बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव है। ऑप्शन नंबर 4, मात्रात्मक एंड गुणात्मक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे जुड़ा है। ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, और थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंटरएक्शन, बातचीत का सिद्धांत, और फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंध का सिद्धांत। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए सोशल स्ट्रक्चर, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन, प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी, थर्ड है डायनामिक, और फोर्थ है स्टैटिक। तो हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर 4, आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट है, डैश प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के विकास में डैश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन, हेरिडिटी आनुवंशिकता, एनवायरनमेंट पर्यावरण, थर्ड है ए ब्लेंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षाओं की संख्या। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिडल चाइल्डहुड इज द पीरियड फ्रॉम, मध्य बाल्यकाल वह काल है। ऑप्शन, 10 ईयर्स ऑनवर्ड, सेकंड है बर्थ टू 2 ईयर्स, थर्ड है 2 ईयर टू 6 ईयर, और फोर्थ है 6 ईयर टू 11 ईयर्स। डेवलपमेंट को जो है वो 5 स्टेजेस में क्लासीफाई किया है। पहली होती है हमारी प्रीनेटल स्टेज, सेकंड होती है इन्फेंसी, थर्ड होती है अर्ली चाइल्डहुड, और फोर्थ होती है लेटर चाइल्डहुड, और जो लास्ट होती है वो होती है हमारी एडोलेसेंस। तो जो हमारी प्री नटल स्टेज होती है वो होती है हमारी 9 मंथ बिफोर बर्थ, और सेकंड होती है हमारी इन्फेंसी। जो इन्फेंसी स्टेज होती है वो होती है हमारी बर्थ से 2 साल तक, और थर्ड होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड, जो अर्ली चाइल्डहुड होती है हमारी वो 2 से 6 वर्ष तक की होती है, और फोर्थ आती है हमारी लेटर चाइल्डहुड, जिसे हम मिडिल चाइल्डहुड भी कहते हैं, वो आती है हमारी 7 से 11 वर्ष तक, और जो लास्ट है हमारी एडोलेसेंस, एडोलेसेंस वो होती है हमारी 12 से 19 वर्ष तक। तो हमसे यहाँ पे मिडिल चाइल्डहुड का पीरियड पूछा हुआ है, तो वो होता है हमारा 6 से 11 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज,
विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस। सेकेंड है डेवलपमेंट चेंज गो फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। थर्ड है डेवलपमेंट अकर एट डिफरेंट रेट एमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। और फोर्थ है डेवलपमेंट अकर एट ए वेरी फर्स्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल एडोलसेंस एंड देन इट स्टॉप। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट एमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है द cephalocaudal प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। विकास का cephalocaudal सिद्धांत बताता है कि विकास किस प्रकार से आगे बढ़ता है। ऑप्शन हेड टू टो, सेकेंड है रूरल टू अर्बन एरियाज, थर्ड है जर्नल टू स्पेसिफिक फंक्शन, फोर्थ है डिफरेंशिएट टू इंटीग्रेटेड फंक्शन। cephalocaudal प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। cephalocaudal से शुरू हो रहा है तो आप याद रख सकते हैं cephalocaudal से सिर से पैर तक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भाषा विकास से संबंधित संवेदनशील अवधि है? एडल्टहुड, सेकेंड है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, थर्ड है प्री नटल पीरियड और फोर्थ है मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। भाषा विकास से संबंधित संवेदनशील अवधि हमारी अर्ली चाइल्डहुड है। नेक्स्ट है द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम ऑफ डेवलपमेंट। डैश और डैश की अनूठी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप विकास के विभिन्न पथ और परिणाम सामने आ सकते हैं। ऑप्शन चैलेंजेज इमिटेशन, चुनौतियां सीमाएं, सेकंड है हेरिडिटी इन्वायरमेंट, आनुवांशिकता पर्यावरण, थर्ड है स्टेबिलिटी चेंज, स्थिरता परिवर्तन, फोर्थ है एक्सप्लोरेशन और न्यूट्रिशन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवार्ड्स पेरिफेरी और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द। शरीर के मध्य भाग से अग्र भाग या छोरों की ओर होने वाले विकास दर्शाता है। ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ कास्केड डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। जो प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है उसमें जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो होती है सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवार्ड्स पेरिफेरीज। ये था हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। इसमें शरीर के मध्य भाग से अग्र भाग की ओर होने वाला विकास। और इससे पहले हमने पढ़ा cephalocaudal के बारे में जिसमें हमारी डेवलपमेंट होती है हेड टू टो। cephalocaudal में जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। और इसके बाद हमने जो पढ़ा वो पढ़ा प्रॉक्सिमोडिस्टल के बारे में। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या था कि इसमें जो डेवलपमेंट होती है वो होती है सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवार्ड्स पेरिफेरीज। ये दोनों आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इज। वह काल जो वयस्कता की ओर संक्रमण का आरंभ करता है वो कौन सा है? ऑप्शन मिडिल चाइल्डहुड, सेकेंड है प्री ऑपरेशनल पीरियड, थर्ड है एंड चाइल्डहुड और फोर्थ है एडोलसेंस। द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इज एडोलसेंस, किशोरावस्था। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंजेस दैट बिगिंस एट डैश एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। विकास परिवर्तनों का वह स्वरूप है जो डैश से शुरू होता है और जीवन भर चलता रहता है।
ऑप्शन कंसेप्शन, सेकंड है बर्थ, थर्ड है इन्फेंसी एंड फोर्थ है चाइल्डहुड। तो डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कि माँ के गर्भ से शुरू होती है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो है हमारी डेवलपमेंट होती रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंसेप्शन। विकास परिवर्तन का वह स्वरूप है जो धारणा से शुरू होता है और जीवन भर चलता रहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन, इट इज़ ए डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सेकेंड है ऑल प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, विकास की सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी नहीं होती, थर्ड है इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, फोर्थ है डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, विकास सदैव रैखिक होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन सच एज, मानव विकास को निम्नलिखित डोमेन में विभाजित किया गया है। ऑप्शन, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल, सेकंड है फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल, थर्ड है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एंड फोर्थ है इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशो साइकोलॉजिकल। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, हेरिडिटी एग्जिस्ट इन द जीन्स दैट कम्स फ्रॉम, आनुवांशिकता उन जीनों में विद्यमान होती है जो निम्न में से आते हैं। ऑप्शन, मदर, फादर, ग्रैंडफादर और पेरेंट्स। तो हेरिडिटी एग्जिस्ट इन द जीन्स दैट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, द नेचर एंड नर्चर डिबेट्स रेफर्स टू, प्रकृति पोषण वाद विवाद का तात्पर्य है। ऑप्शन, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट, सेकेंड है बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट, थर्ड है बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एंड फोर्थ है अपब्रिंगिंग एंड इन्वायरमेंट। द नेचर एंड नर्चर डिबेट्स टू जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट, आनुवांशिकी और पर्यावरण। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से मानव विकास का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन, इन्फेंसी, एडोलेसेंस, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ऑप्शन शैशवावस्था, किशोरावस्था, बचपन और वयस्कता, सेकंड इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, थर्ड है चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड इन्फेंसी एंड फोर्थ है चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस और एडल्टहुड। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है वो है हमारा इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। सबसे पहले हमारी इन्फेंसी स्टेज आती है जो कि वर्ष से 2 साल तक होती है। उसके बाद आती है हमारी चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक मिडल चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो होता है हमारा 2 से 6 वर्ष तक, और जो हमारा मिडल चाइल्डहुड होता है वो होता है 7 से 11 वर्ष तक। उसके बाद आता है हमारा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो होता है वो 12 से 19 वर्ष तक का होता है, और उससे आगे का होता है हमारा एडल्टहुड। तो ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का सीक्वेंस है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन सा वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक समान पैटर्न का सिद्धांत, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जर्नल रिस्पॉन्सेज, सामान्य से प्रतिक्रिया के लिए विशिष्ट सिद्धांत, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, निरंतर विकास का सिद्धांत,
एंड फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत मतभेद का सिद्धांत। तो हमसे पूछा है कौन सा वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है, तो वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स, सामान्य प्रतिक्रिया के लिए विशिष्ट सिद्धांत। जनरल से स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर है स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट है एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम इज सेड बाय, किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवधि है, ये कहा गया है। ऑप्शन जीन पियाजे, सेकंड है किलपैट्रिक, थर्ड है स्टेनले हॉल एंड फोर्थ है क्रो एंड क्रो। तो एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म इज सेड बाय स्टेनले हॉल, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया जाता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से निम्न प्रकार से भिन्न होते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास का सिद्धांत। सेकंड है रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दर। थर्ड है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास का क्रम। फोर्थ है जर्नल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए सामान्य क्षमता। इंडिविजुअल लर्नर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दर। नेक्स्ट है environmental factor that shape development includes all the following except, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय। ऑप्शन क्वालिटी ऑफ लर्निंग, सेकंड है इंटेलिजेंस, थर्ड है न्यूट्रिशन, फोर्थ है कल्चर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, गैंग एज इज एसोसिएटेड टू डैश एज ग्रुप एंड डिलेड डेवलपमेंट टू एसोसिएटेड टू डैश, गिरोह आयु समूह से संबंधित है और विलंबित विकास आयु समूह से संबंधित है। ऑप्शन 3 से 6 ईयर्स एंड लैंग्वेज, सेकंड है 8 to 10 years and socialization, थर्ड है 16 to 19 years and morality, फोर्थ है 16 to 19 years and cognitive. Gang age is associated to 8 to 10 years age group and delayed development is associated to socialization. Option number 4 second is the right answer. Next है there are individual variation in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from dash to dash. मोटर विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉक्सिमोडिस्टल सेफेलोकॉर्डल, सेकंड है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट, थर्ड है फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फोर्थ है सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है द मोस्ट क्रूशियल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज, भाषा के अर्जन एवं विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है। ऑप्शन प्री नटल पीरियड, जन्म पूर्व अवधि, सेकंड है अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बचपन, थर्ड है मिडिल चाइल्डहुड, मध्य बचपन, फोर्थ है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। द मोस्ट क्रूशियल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि 2 से 6 वर्ष तक की होती है, और जो हमारी मिडिल चाइल्डहुड है वो 7 से 11 वर्ष तक की होती है, और जो एडोलेसेंस है वो होती है 12 से 19 वर्ष तक, और जो प्री नटल एज है वो होती है हमारी
9 month बिफोर बर्थ। थैंक यू। ये थे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव थ्योरीज़ के बारे में। कॉग्निटिव वाइगोस्की थ्योरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।